हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवी की पाठशाला। आज हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये डिडक्शन किसको मिलता है, कब मिलता है और कैसे मिलता है। जब कोई इंडिविजुअल किसी बैंक से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है ताकि वो अपना घर कंस्ट्रक्ट कर सके या परचेज कर सके या फिर उसमें रिपेयरिंग या रिन्यूअल का काम कर सके, तो जो भी इंटरेस्ट वो इंडिविजुअल पे करेगा उस लोन के ऊपर, उनका वो डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। समटाइम्स क्या होता है कि इंडिविजुअल अपने ओरिजिनल लोन को अपने न्यू लोन में कन्वर्ट करा लेता है विद द न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अगर ओरिजिनल लोन रिपेयरिंग, रिन्यूअल या कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लिया गया था हाउस प्रॉपर्टी की, तो जो भी उनका न्यू लोन पे इंटरेस्ट जाएगा वो भी डिडक्शन अलाउड हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कन्वर्जन है। उन्होंने अपने ओरिजिनल लोन को कन्वर्ट करा के न्यू में कन्वर्ट करा लिया है, तो उनमें पर्पस तो सेम ही था उनके उस लोन का, या तो कंस्ट्रक्शन था या फिर एक्विजिशन था। ये डिडक्शन एक्रूअल बेसिस पे अलाउड होता है। एक्रूअल बेसिस मतलब कि अगर किसी इंडिविजुअल ने किसी साल इंटरेस्ट पे नहीं किया तो भी उनका डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। अब देखते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए टाइम पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन, नाम से ही लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन से पहले का टाइम पीरियड प्री होगा और जिस डेट पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा वो हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिस दिन हमने लोन लिया है वो उस डेट से स्टार्ट होकर जिस दिन हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उस डेट से पहले वाला जो 31 मार्च होगा वहां तक का टाइम पीरियड हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहलाएगा। या तो अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड, या फिर अगर हमने घर को खरीदने में टाइम लग गया है, कई बार क्या होता है हम लोन तो ले लेते हैं बट उसका मिलने में, ढूंढने में टाइम लग जाता है, कई बार डील होने में टाइम लग जाता है, तो जब भी हमारा एक्विजिशन कंप्लीट होगा तो उससे जो पहले वाला 31 मार्च होगा वहां तक का हमारा पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन कहलाएगा। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। डेट ऑफ बोरोइंग मनी 1 जून 2012 है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 15 अक्टूबर 2014 को, और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, और लोन का रीपेमेंट हमारा हो रहा है 22 नवंबर 2020 को। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 15 अक्टूबर 2014। तो मैंने बोला था कि जिस डेट पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उससे पहले वाला जो 31 मार्च आएगा, यानी कि 31 मार्च 2014। तो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो जाएगा 1 जून 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 तक, यानी कि 22 मंथ्स का हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखते हैं। एक बार हमने अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाल लिया तो कैलकुलेशन नॉर्मल है जैसे हम लोग अपने अकाउंट्स में करते हैं। डेट ऑफ लोन 1 जून 2012 का है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 15 अक्टूबर 2014 को, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और लोन उन्होंने लिया है 5 लाख रुपए का। तो अभी हमने निकाला था कि 22 मंथ्स का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मल्टीप्लाइड बाय द टाइम पीरियड। तो अमाउंट है हमारा 5 लाख का, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10% है एंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स। तो हमें 22 मंथ्स का निकालना है, तो 22/12। तो हमारा पूरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का यानी कि 22 मंथ्स का टोटल इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 91,667 रुपीज। अब ये इंटरेस्ट हमें एक बार में डिडक्टेबल नहीं होता, हमें इस इंटरेस्ट का डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड होता है। तो जो हमारा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स निकलेंगी उसके लिए हमें टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम 91,667 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें पर एनम का इंटरेस्ट निकल के आएगा 18,333, यानी कि हर साल हम 18,333 का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के नाम का इंटरेस्ट अलाउड करवाएंगे। अब देखते हैं कि स्टार्ट कब से होगा। जिस दिन प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी या फिर जिस साल से प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाएगी उसी साल से हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट क्लेम करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे केस में हमारी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कब हो रही थी, 15 अक्टूबर 2014 को। तो यानी कि 14-15 वाले ईयर से हमारे को हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलनी अलाउड हो जाएगी। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी अलाउड इन 14-15, फिर हमारे को 15-16, देन 16-17,
देन 17-18 एंड 18-19। तो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का पूरे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। अब देखते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। पोस्ट पीरियड कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बिल्कुल सिमिलर है जैसा हम लोग नॉर्मल इंटरेस्ट निकालते हैं। सेम केस हमने लिया है कि डेट ऑफ लोन है हमारा 1 जून 2012, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 15 अक्टूबर 2014, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड लोन इज 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपीज के ऊपर पूरा 10% निकालेंगे क्योंकि हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का कौन सा है पूरा, हम क्योंकि हमारा रीपेमेंट तो हुआ नहीं है, तो जब रीपेमेंट नहीं हुआ है तो हमारे पूरे 5 लाख रुपीज के ऊपर 10% का इंटरेस्ट हम देंगे पूरे साल का। तो इसलिए 5 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 50,000 रुपीज, जो हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लेट आउट मतलब कि हमने क्या उस प्रॉपर्टी को किराए पे दिया हुआ है, या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब खुद के रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। अगर तो हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उस केस में हमारी इंटरेस्ट की डिडक्शन के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, यानी कि हमारा प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड या पोस्ट कंस्ट्रक्शन का पीरियड जितना भी निकलेगा इंटरेस्ट वो फुली अलाउड हो जाएगा हमें लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में। बट अगर हमारा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट प्लस पोस्ट पीरियड कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट दोनों को मिला के हमें मैक्सिमम डिडक्शन या तो 2 लाख रुपीज का अलाउड होगा या 30,000 का अलाउड हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है 2 लाख का है या 30,000 का है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर वो सेटिस्फाई होती हैं तो हम 2 लाख का क्लेम करेंगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो हम 30,000 का इंटरेस्ट क्लेम करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो then press the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you.